और कांग्रेस को अलविदा कह दिया। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। भोपाल से खबर है जहां कांग्रेस में सूची के बाद बगावत के सुर अब तेज होने लगे हैं। कांग्रेस में बगावत पर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने एक तंज कसा है। जीतू पटवारी ने सबकी दिवाली खराब कर दी। जीतू पटवारी ने उपाध्यक्ष को सचिव, सीनियर को सह सचिव बना दिया। कांग्रेस में सीनियरिटी पर जूनियरिटी हावी है, ये कह रहे हैं रामेश्वर शर्मा। सूची में दिग्विजय, कमलनाथ, अरुण यादव का दबाव देखा है। जो इस्तीफा दे रहे हैं वो राम भजन करेंगे, रामेश्वर शर्मा ने कहा। इससे उन्हें मोक्ष प्राप्त होगा, तो ये कह रहे हैं रामेश्वर शर्मा। कांग्रेस के अंदर जो बेचारे शांति से थोड़े बहुत आश में दीपावली की पूजा कर रहे थे, घर में आस में दिए जलाने की कोशिश कर रहे थे, ऐसा उलटफुलट किया है कि जो उपाध्यक्ष बनने योग्य थे उनको सचिव बना दिया और कईयों को तो ऐसे बड़े सीनियरों को सह सचिव बना दिया। पिता पुत्रों के मोह कह लीजिए, दबाव कह लीजिए, दिग्विजय सिंह जी का दबाव उन पर खत्म नहीं हुआ, उन पर कमलनाथ जी का दबाव खत्म नहीं हुआ, अरुण यादव जी का दबाव उन पर खत्म नहीं हुआ। जीतू पटवारी जी ने, श्रीमान ने अपनी टीम बनाई हुई है कि नहीं लगता, लेकिन जीतू पटवारी जी ने इतना जरूर है कि सब कांग्रेसियों की दीपावली खराब कर दी। हक और अधिकार और उसके वरिष्ठता सीनियरिटी को जब जूनियरिटी हावी हो जाती है तो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि अब ऐसे दल में वो क्या करेंगे, जिससे बेहतर इस्तीफा दे के राम भजन ही करें तो कम से कम मोक्ष तो प्राप्त होगा। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सूरज शर्मा लाइव जुड़े हैं, सीधा रुख करेंगे। सूरज, पहले तो लंबे वक्त तक कार्यकारिणी का इंतजार होता रहा, सूची आई और सूची आने के बाद बवाल मचना शुरू हो गया, लेकिन असंतोष कांग्रेस के नेताओं में फिर भी दिखाई नहीं दे रहा है। रामेश्वर शर्मा ने तंज कस दिया, तो क्या समझें कि विधानसभा चुनाव से पहले अभी सियासी बयानबाजी और तेज हो जाएगी? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से जीतू पटवारी की कार्यकारिणी की दूसरी सूची सामने आई, उसके बाद से लगातार विरोध देखने को मिल रहा है। जो पदाधिकारी पहले दूसरे पदों पर थे उनका कहीं ना कहीं डिमोशन हुआ है और जो युवा नेता लगातार कांग्रेस की लड़ाई लड़ रहे थे उन्हें पद नहीं मिल रहा है। शायद यही कारण है कि उनकी नाराजगी है। भोपाल की यदि बात करें तो मोनू सक्सेना 3 से 4 बार के पार्षद रहे हैं, भोपाल के जिला अध्यक्ष रहे हैं, उन्हें सचिव बनाया है, इससे कहीं ना कहीं वो नाखुश हैं। इसके साथ ही चाहे इंदौर की महासचिव की बात करें, अमन बजाज, उन्होंने भी इस्तीफा दिया है। ऐसे कई चेहरे हैं जो वरिष्ठ हैं लेकिन उन्हें वरिष्ठता का उतना सम्मान नहीं मिला। लक्ष्मण सिंह की बात करें तो उन्हें भी सह सचिव बनाया गया है, जबकि वो 3 से 4 बार के विधायक रहे हैं, पूर्व सांसद रहे हैं। ऐसे में वरिष्ठता का ध्यान नहीं रखा गया और शायद यही कारण है कि फिर से कांग्रेस नेताओं में नाराजगी देखने को मिल रही है। वही दूसरी बात यह है कि ये आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि जो नेता भारतीय जनता पार्टी में जा चुके हैं उनके समर्थकों को अच्छे पदों से नवाजा गया है, यानी कहीं ना कहीं फूल छाप कांग्रेसी का आरोप जो है कांग्रेस के नेता लगा रहे हैं कि आखिर क्यों, ऐसी क्या मजबूरी है कि जो लोग बीजेपी में चले गए उनके समर्थकों को कांग्रेस में सम्मान दिया गया, पद दिया गया है। तो इससे आखिर एक कार्यकर्ता का मनोबल टूट रहा है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में जो कांग्रेस कार्यकर्ता नेता नाराज हैं वो पार्टी के सामने क्या बात रखते हैं और आलाकमान को लेकर तमाम लोग यही कह रहे हैं कि वो आलाकमान से इस बात की शिकायत भी करेंगे कि आखिर जो बीजेपी के साथ गए हैं उनके लोगों को पद मिला है और जो सड़कों पर लाठी डंडे खा रहे हैं, जिनके ऊपर FIR दर्ज हैं, वो कहीं ना कहीं सम्मान उन्हें नहीं मिल रहा है। लेकिन बिल्कुल सूरज और मोनू सक्सेना की बात से ये तो स्पष्ट हो गया कि चाहिए तो बड़ा पद चाहिए, वरना सचिव का पद भी नहीं चाहिए, और इसीलिए शायद उन्होंने कार्यकारिणी से अलविदा कह दिया, इस्तीफा दे दिया। बहुत बहुत शुक्रिया सूरज, तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए।